मीडिया खड़ी है, न्यूज में जाएगी। नहीं होगा का मतलब जो कि मैं काजल को मैं सिंदूर पहना दूं और कल का मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए हमारे बिल्कुल नहीं होगी। आपने हस्ताक्षर किया है ना, लाइबिलिटी होगी कि तुम्हारे कि काजल के बरसेला नयनवा हो इज्जतिया मिथिल सवा दो गलाली होलसी बरसेला झर झर नयनवा हो इज्जतिया मिथिल सवा पापिली होलस आवा सुनाई काजल जी के कहानिया उजाड़ दी होलस हो उजाड़ दी होलस मिथिल सवा जे कर दुनिया उजाड़ दी होलस। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर जिले में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत चर्चित एक काजल प्रजापति का मतलब इस समय वायरल वीडियो है। जौनपुर में आई है और रायबरेली से चलकर आई है। यहाँ पे गोरख भैया हैं, थोड़ा इनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये कुछ मदद उदद भी कर चुके हैं और इनका गाना भी चल रहा है। भैया हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने दर्शक आपके वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो भैया आप कैसे कब जाने काजल के, क्योंकि आप जौनपुर में हैं, बस काफी दूर भी नहीं है, पास ही हमारे यहाँ से करीबन 8-9 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन कैसे आपको पता चला? अभी इस बीच आप अच्छी तरीके से जान रहे थे कि कार्यक्रम चल रहा था श्री जन्माष्टमी का, फिर कजरी का कार्यक्रम, तो मैं कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण मैं नहीं पहुंच पाया था वहां, और मैं कल जाके उनके घर पे पहुंचा हूं और काजल का मदद किया हूं। मदद तो किए, लेकिन भैया ये सोशल मीडिया द्वारा, पत्रकारों द्वारा आपको पता चला कि जी हाँ, आप जैसे सम्मानित पत्रकार बंधुओं के चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली। फिर मैं जाके वहाँ पे मिला और फिर जो हो सका मैं मदद किया। भैया ये जो दोनों शादीशुदा हैं, मिथिलेश भी शादीशुदा है, काजल भी शादीशुदा है, ये दोनों लोग जो जहाँ तक क्या किए हैं, ये सही किए या गलत किए? देखिए, दोनों बहुत बड़ी गलती किए हैं और बिना दोनों हाथ की ताली नहीं बजती। भैया ये काजल को सपोर्ट मिल रहा है केवल, ये कहाँ तक मतलब क्यों काजल को ही क्यों मिल रहा है सपोर्ट? देखिए, गलती तो दोनों की है, हालांकि सबसे ज़्यादा गलती मिथिलेश की है, और जो काजल है वो एक नारी है और अपने भारत में नारियों का इज्जत लोग करते हैं। और भाई ये इतना झूठ बोल बोल के इतनी बड़ी गेम कर दिया, और तब जाके वो वहां से यहाँ तक आई। आप कहें नारियों का सम्मान किया जाता है, लेकिन एक नारी जो है, ये सीता भी है, उसे भाभी बनकर काजल को कन्वर्ट करना कहाँ तक अच्छा है? देखिए, जब फोन जाता था तो ये हरदम बताता था कि मेरे भाभी का फोन आया है। लेकिन सीता को तो बताना चाहिए था हम पत्नी हैं। क्या हुआ? सीता को तो बताना चाहिए था कि हम पत्नी हैं उसकी। तो जब सीता का जब उसको सही से खबर मिलता कि ये उसकी पत्नी है, तब तो वो कुछ, बाद में जब ये पता चला तब वो इतना बड़ा दिमाग लगाई है। कहाँ तक ये सही है जो काजल का मतलब मिथिलेश की भाभी वो बनी सीता? देखिए, ये खबर जब मैं कल काजल के पास पहुंचा हूं तो मुझे सिर्फ एक ही जानकारी ये मिली है कि जब भी इसकी पत्नी फ़ोन करती थी तो मैं पूछती थी किसका फ़ोन था, तो ये बताता था कि मेरे भाभी का फ़ोन है। और कितनी बार वो खुद पैसा भेजी है, और टोटल जितना साथ में उसके फ़ोटो है, सब कुछ वो कल दिखाई है। सीता भी कही थी कि हम उसकी भाभी हैं, वो काजल बता रही थी। सीता भी हमसे कही कि हम मिथिलेश की भाभी हैं। हाँ, तब तो सीता को कहना सबसे ज्यादा गलती इसीलिए मिथिलेश की निकल रही कि ये दोनों लोग मिल के गेम कर रहे थे, उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, यहाँ तक कि उसका घर दुआर जो जमीन था वो भी बेचवाने चक्कर में कि सब कुछ यहाँ से हम लेके चले जाएंगे अपने जौनपुर। तो ये पूरा गेम बहुत अच्छी तरीके से रच के, और इतना ही नहीं,
ये उसको मोटिवेशन करने के लिए राकेश यादव बन गया। जी जी, ये बहुत मेरे बड़ी पास यादव महासभा का इतना फोन मेरे पास आया है कि वो हमारे यादव बिरादर को बदनाम कर रहा है। तो तमाम इनका तो नसीब अच्छा था कि जब माहौल गर्म था ये उस समय भाग गए थे। अगर उस समय होते तो ये जान लीजिए कि यादव महासभा के अधिकारी लोग खुद आके चढ़ जाते इनके ऊपर। जी, क्योंकि जात को भी बदनाम जाहिर सी बात है, अगर इनके बिरादर को कोई इनका बिरादर बता के कोई किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ इस तरीके से गंदी बिहेवियर करे तो ये गलत है ना। आप रियल बताओ। और इसके बाद तुम भी शादीशुदा हो, वो भी शादीशुदा है, इतना तुम लोग गुड़ा गणित करने के बाद लास्ट में यादव का नाम लेके अपना बचने के लिए कि यादव का नाम बता देंगे तो कोई बोलेगा नहीं। और यहाँ है कोई दूसरा बिरादर। देखिए, बहुत बड़ी बात ये भैया जी बता रहे हैं कि जात भी गलत बताया, यादव बता के यादव समाज को भी बदनाम कर रहा है। ये जो है सही बात है कि मैसेज गलत जा रहा है यादवों के लिए। अभी इनको पता ही नहीं है यादव का गोत्र क्या होता है, तो ये अपने आप को यादव बनने लगे। यादव किसके वंशज हैं ये इनको नहीं पता है। भैया लास्ट में ये भी सवाल है कि जो सीता है वो बेचारी कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो भी इसमें जो है उसको भी परेशान किया जा रहा है। वो जब मजा मारे दोनों पति पत्नी मिल के, तो अब क्या हो रहा है, तो भोगे ना। लेकिन जहाँ तक सब लोग कह रहे हैं काजल को रखा जाए, वो भी मिथिलेश कह रहा है काजल को यहाँ रखा जाए और सीता को कहीं और। तो थोड़ा मुझे खबर मिला है, आज ही मुझे खबर मिला है कि वो रात में 10 बजे घर पे आता है। रात में 10 बजे घर आता है, ताला खोल के अपना भैया सोया होया, काजल राहुल के घर पे ही सोई थी जहाँ पे वो रुकी है। और अब वो मीडिया, आप जैसे मीडिया पत्रकार बंधुओं के सामने वो वार्तालाप के दौरान बताया कि मैं दोनों को रखूंगा। लेकिन कह रहा एक को बाहर रखेंगे, एक को घर पे रखेंगे। हाँ। या दोनों के साथ धोखा भी हो सकता है, या पहली के साथ हो या तो काजल के साथ या सीता के, दोनों किसी एक के साथ धोखा हो सकता है। देखिए, जब जो अपना नहीं हुआ, जो अपने का नहीं हुआ, वो गैर का क्या होगा। अब तक तो वो गुड़ा गणित किया, बाई दबे ये गुड़ा गणित करके लेके चली गई। तब ये भी सवाल उठ रहा है कि उसका पैसा जो इस समय उसको सोशल मीडिया द्वारा पैसे से आने लगे, बाहर से सामान पैसे आने लगे, मदद आने लगे, इसको देख के जो है मिथिलेश यहाँ पे फिर लूटने के चक्कर में आ रहा है क्या। तो देखिए, हर कोई चालाक हो गया है, हर कोई चालाक हो गया है। और रह गई बात काजल की और मिथिलेश की, तो मैं यही कहूँगा शासन प्रशासन से और क्षेत्रवासी से और जो प्रधान जी हैं, सबसे एक ही निवेदन है, आप लोग समझबूझ के अच्छी तरीके से अगर ये लोग रहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल रखा जाए। और देखिए, अब दोनों का हक है, क्योंकि जब दोनों के साथ में ये गलत किए हैं, अब दोनों को ये रखेंगे जरूर। जी जी, बहुत बड़ी बात भैया कह रहे हैं। और बाबा साहब तो संविधान लिख के चले गए, मगर ये मिथिलेश अब अपने आप को बाबा साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं गौतम, और बता रहे हैं कि हम राकेश यादव हैं। जी जी जी, संविधान को बदलने की कोशिश में हाँ, हैं। तो अभी ये नयका बाबा साहब पैदा हुए हैं। जी जी, बहुत बड़ी बात भैया जी। बाकी जो ये भैया कह रहे हैं सही कह रहे हैं, दोनों पत्नी का हक है, दोनों को यहाँ पे पनाह मिलना चाहिए। और भैया एक आपका गाना वायरल हो रहा है, इसी मुद्दे पे थोड़ा सा सुनाइए। आवाज सुनाई काजल, आवाज सुनाई काजल जी के कहानियां उजाड़ दी हलस, हो उजाड़ दी हलस, मिथिलेशवा जे कर दुनिया उजाड़ दी हलस। आवाज सुनाई काजल जी के कहानियां उजाड़ दी हलस, हो उजाड़ दी हलस, मिथिलेशवा जे कर दुनिया उजाड़ दी हलस, मिथिलेशवा जे कर दुनिया उजाड़ दी हलस। राय घरे राय बरेली जे कर, कि घरे राय बरेली जे कर जाने जग जहनवा, राय कि घरे राय बरेली जे कर
जाने जग जहानवा, कि जाने जग जहानवा हो, जाने जगी जहानवा, कि कमावाई गलत कैलस, कि कमावाई गलत कैलस, देखई पपिया उजाड़ दिहलस हो, उजाड़ दिहलस, हाई काजल के तकदीरिया बिगाड़ दिहलस, हाई काजल के तकदीरिया बिगाड़ दिहलस। और एक गीत मेरा आया है जी कि जौनपुर के सच्ची सुना घटनवा हो, कि जौनपुर के अरे सच्ची सुना घटनवा हो, कि जौनपुर के सच्ची सुना घटनवा हो, इज्जतिया बेईमनवा लूट ले होलसी, कि काजल के बरसेला नयनवा हो, कि काजल के बरसेला नयनवा हो, इज्जतिया मिथिलेशवा दो गलाली होलसी, बरसेला झर झर नयनवा हो, इज्जतिया मिथिलेशवा पापिली होलसी। क्या बात है भैया। लेकिन नाम इतना सुंदर है दोनों का, काजल और सीता। जितनी लड़कियां, जितनी महिलाएं ये गलत काम की, जैसे ड्रम वाला भी हुआ, मुस्कान उसका नाम था, ये सोनम जो थी यदुवंशी उसका भी नाम बहुत सुंदर था। फिर देखिए इधर आपके जौनपुर में टाइस वाला वो था, उसका चमन नाम था, कितना सुंदर नाम चमन उसका भी। ये सब कहाँ से इतना सुंदर नाम है, काम कितना सुंदर कर रहे हैं सब। जो चीज अच्छा होता है वो अंदर अंदर बहुत खतरनाक होता है। गांव के बूढ़े पुरानी अखे बात कह रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। गोर चमड़ी, लंबा टीका, आधा मुस्कियाए वाले, भुंगरी आंख वाले, ऐचा ताना काना कोतर, कौनो कौनो बहुते हरामी होले। एक के बात और बूढ़ पुरानी लोगों को लपेट दिए यार। ये बात बूढ़ पुरानिया कह के गए हैं, ये बात बूढ़ पुरानिया कह के गए हैं। एक बात और बूढ़ पुरानिया कहा ये बचवा काजर आँखी में शोभा देते, अगर ओके चुतरे में लगईबा त शोभा ना दे। जमन चीज देखे में अच्छा रात ने वो अंदर अंदर एकदम सड़ा रहा थे। लेकिन भैया जब कजरा छोट के लड़कवन के मेहरुआ लगावे नहीं अपने लड़कवन के, तो आँखिया में तो लगेबा करी, गोड़वा में लगा देनी, चितरों में लगा देनी, सही में लगा देनी, काहे लगा देनी तब ना। अभी जान ले वो छोट छोट लड़कियन के चाहे अभी जे बम्बई गए बाद यूं लगाए देंगे, यूं लगाए देंगे, यूं लगाए देंगे, तो छोटा छोटा ही है। अभी सबे दू लड़किया के माई भागत है, क्यों पतोही के लगे भागत बा, क्यों ससुरे के सासे के लगे भागत बा, क्यों जमीनी में गाड़ दे तो क्यों डरम में गाड़ दे दबा, क्यों समधी के लगे भाग जाता, क्यों समधी के लगे भाग जा दबा, क्यों चाचा माई के ना छोड़ दो, माई चाचा के ना छोड़ दबा। तो ये तमाम जो समाज में इस तरीके से लोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। और एक ही निवेदन है, अगर आप लोग कोई कदम उठा रहे हैं तो सोच समझ के उठाइए कदम, और अपना बिरादर बता के उठाइए। खाली बिली का आप लोग यादव को बदनाम मत करिए। नहीं तो जाना था अहिरे जब लाठी बात कर रहे हैं भैया, जब अहिरे लाठी जब पड़ल है ना, तो जब हमने केहू के मारी थे ना, तो भाई सोच के अगर मार गया था अगर बैल वैल के, तो ओकर जिभिया इतना निकल जाते। तो अहिरे के इतना बदनाम ना करा कि तुम्हें सके फिर केहू नहीं लगा के मारे के पड़े। तो ये तमाम बातें आप लोग के लिए हैं, आप लोग एक्टिव बनिए। ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। आप लोग कुछ भी रहिए मगर अपने आप को जो रियल रहे उसी हिसाब से आप लोग कदम उठाइए। जी बहुत बड़ी बात भैया कह रहे हैं, हम लोग केवल इंसान है, मतलब मानवता है, लेकिन जाति बना है पहचान के लिए बना है। और कुछ लोग हैं, ये इम्पोर्टेंट बात आप लोग के लिए है। कुछ लोग, जब मैं कल काजल से मिला हूँ तो काजल एक बात रो रो के बताए कि भैया लोग इंटरव्यू तो मेरा ले रहे हैं, मेरे वीडियो से लोग सब्सक्राइबर कमा रहे हैं, व्यूवर्स कमा रहे हैं, मगर वहीं पीछे थंबल जो लगता है, थंबल में मेरा अश्लील वीडियो अश्लील फोटो लगाया जा रहा है, गलत गलत शब्द लिख के उसको वायरल किया जा रहा है। प्लीज़ आप लोग से निवेदन है, आप लोग सम्मानित हैं,
आप लोग इस तरीके से गंदी बिहेवियर ना करें। एक और वायरल हो रहा है कि दूसरा प्रेमी आ गया, मुस्लिम प्रेमी आ गए और लोग अदर आ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? अच्छा, ये वीडियो जो है फेक बन रहा है कि सही? बात क्या है पता है, आजकल की लवंडा लोफाड़ी जवन है न, ईयर बियर पी लेंगे 2-4 जगह हाथ काट के, सोचिए एक मैटर वायरल चलते भाई, यही चलिए हम वायरल कर ले। और आजकल के लोगों ने सोचे थे बस तीन टेस्टी मसाला, लेकिन उसपे काजल पे जो है गलत मैसेज। देखिए ये दुनिया समझदार है, ठीक है, ये दुनिया समझदार। अभी फिर बीच में कोई बोला कि मैं काजल से शादी करूंगा, जी, जी। एक लोग मजा मार के पछता रहे हैं, तुम भी आगे कर लो, तुम्हारा भी वही हाल होगा। लास्ट में आप भैया क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जाते जाते यही कहूंगा, कैसे रिश्ता बनाए किसी से, कि कैसे रिश्ता बनाए किसी से। आदमी डर रहा है आदमी से, आदमी डर रहा है आदमी से। आप लोग अपने परिवार के साथ में रहिए, ईमानदारी से रहिए और समाज को देखते हुए आप लोग कदम उठाइए। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपकी धर्म पत्नी रोए, आपके बाल बच्चे तड़पें, आपका गांव समाज आपको गाली दे, आपका जिला जवार गाली दे। और शासन प्रशासन से निवेदन है, इस तरीके से अगर कोई काम कर रहा है ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात है, भैया जी बोल दिए, सही है। आपको नाम कमाना है, कोई अच्छा काम करके नाम कमाइए, कोई अच्छा नौकरी ढूंढिए, कोई अच्छा काम करिए जिससे आपका अच्छा मैसेज जाए, अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन हो, अपना भी नाम रोशन हो, अपने माँ और पिता का नाम रोशन हो। लेकिन ऐसा काम करके अपने नाम को आगे बढ़ाने ना बढ़ाया जाए, क्योंकि नाम में भी गलत मैसेज, नाम के आगे जो गलत जो है टाइटल लग जाता है, गाँव के आगे भी लग जाता है, जनपद के आगे भी लग जाता है। बिल्कुल, और यही आप लोग से निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे दोपहरिया में धूल उड़ेला उसी तरीके से मैसेज के खूब उड़ावत जा।